प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उनकी दूसरी कविता अट नहीं रही है का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यदि कविता परिचय की बात करें तो अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अट नहीं रही है जो कविता है उसमें फाल्गुन माह की मादकता, फागुन का अर्थ यहाँ है फाल्गुन माह की मादकता या सुंदरता को चित्रित किया गया है। यहाँ पर कवि ने फाल्गुन माह की सर्वव्यापक सुंदरता अर्थात फाल्गुन माह में जो चारों तरफ हर जगह प्राकृतिक सौंदर्य या सुंदरता देखने को मिलती है उसको अनेक संदर्भों में कवि ने देखा है। कवि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी बात कह रहा है। कहता है कि जब मन प्रसन्न होता है, यानी किसी भी व्यक्ति का मन जब प्रसन्न होता है तो उसे बाहर भी हर तरफ फाल्गुन माह का सौंदर्य और उल्लास ही दिखाई देता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब अपने मन में आनंद की स्थिति में होता है, प्रसन्नता की स्थिति में होता है, तो उसे बाहर भी हर स्थिति में फाल्गुन माह के जैसा सौंदर्य और उल्लास और आनंद दिखाई देता है। प्रस्तुत कविता में सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविता को फाल्गुन माह की सुंदरता के समान ही सुंदर और ललित बना दिया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि फाल्गुन माह की सुंदरता का चित्रण करते हुए कहता है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो यहाँ वसंत ऋतु में फाल्गुन महीने में जो प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है तो उसके लिए कवि कहता है कि अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कहता है कि फाल्गुन माह में जो प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिल रहा है या फाल्गुन माह में चारों तरफ जो सुंदरता बिखरी पड़ी है प्रकृति में, उसकी वह सुंदरता कहीं भी समा नहीं रही है। कवि कहता है कि कहीं सांस लेते हो अर्थात फाल्गुन माह मानो जब सांस लेता है तो अपने फूलों की महक या सुगंध को चारों तरफ फैलाकर लोगों के घर घर को भर देता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और इस प्राकृतिक सौंदर्य में और महकते हुए वातावरण में कवि का मन भी पंख लगाकर आकाश में उड़ने को करता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहता है कि मैं इस फाल्गुन माह की सुंदरता से अपनी आँखों को हटाना चाहूँ तो भी वो हट नहीं रही है, यानी अपनी आँखों पर ही कवि का नियंत्रण नहीं है। तो यहाँ एक बार पुनः इस भावार्थ को देखें। कवि कहता है कि इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु की सुंदरता का बखान किया है। वसंत ऋतु का आगमन फागुन महीने में होता है। ऐसे में फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह कहीं समा नहीं पा रही है। वसंत जब सांस लेता है तो उसकी महक से हर घर भर उठता है। फाल्गुन माह में प्रकृति की अनुपम सुंदरता से आनंदित हो मन कल्पना के पंख लगा आसमान में उड़ने को करता है। कवि उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहता है लेकिन उसकी आंखें हट नहीं रही हैं। यहाँ कठिन शब्द अट का अर्थ समाना, आभा चमक और नभ का अर्थ है आकाश यानी आसमान। यहाँ कविता की अगर प्रमुख बातों की बात करें तो फाल्गुन महीने के प्राकृतिक सौंदर्य को कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार जैसे नहीं रही में है व्यंजन की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। घर घर और पर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है।
आगे कवि पंक्तियों में कहता है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो यहाँ कवि पुनः फाल्गुन माह के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कह रहे हैं कि चारों तरफ डाली कहीं हरे तो कहीं लाल पत्तों से लदी हुई है, कहीं पड़ी है उर में अर्थात हृदय में या हृदय पर, मंद गंध पुष्पमाल, बहुत बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। मंद यानी भीनी भीनी, धीमी धीमी, गंध यानी सुगंध, पुष्प यानी फूलों की माला, माल यानी माला। कवि कह रहा है कि पेड़ पौधों के हृदय पर भीनी भीनी सुगंध को छोड़ने वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। पाट पाट का अर्थ है जगह जगह, स्थान स्थान पर। शोभा श्री सुंदरता, पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। कवि कहता है कि जगह जगह जो सुंदरता देखने को मिल रही है वह समा नहीं रही है। तो पुनः भावार्थ देखेंगे, कहीं लाल तो कहीं हरी पत्तियों से पेड़ों की डालियां लदी हुई हैं, कहीं पेड़ों के हृदय पर मंद मंद सुगंध से सुवासित फूलों की माला सुशोभित हो रही है। जगह जगह सुंदरता बिखरी पड़ी है और वह इतनी अधिक है कि धरा पर समा नहीं रही है। यहाँ उर शब्द का अर्थ हृदय, मंद गंध यानी भीनी भीनी सुगंध, पुष्पमाल फूलों की माला, पाट पाट का अर्थ है जगह जगह और पट यानी समा नहीं रही है। कविता की मुख्य बातें, फाल्गुन माह के प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया है, प्रकृति का मानवीकरण किया है, अतः मानवीकरण अलंकार। अनुप्रास अलंकार नहीं रही में है व्यंजन की आवृत्ति पुनः यहाँ पर हुई है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जैसे पाट पाट, डाल, लाल, मंद गंध पुष्पमाल शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कविता में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।